सबसे पहले ईद के हवाले से बात करेंगे। वक्त कम है, मुकाबला सख्त, तौसीफ एक जानिब तो जानवरों की खरीदारी के लिए तैयारियां जा रही हैं। मंडियों में रश लगा हुआ है क्योंकि आज आखिरी दिन है और आज ही लोगों ने फाइनल राउंड चल रहा है इस वक्त। फाइनल राउंड है जी। और एक तरफ तो मवेशी मंडियों में रश भी है और जानवर कम होते चले जा रहे हैं और रेट ऊपर जा रहे हैं, और दूसरी जानिब शॉपिंग का सिलसिला भी जारी है क्योंकि पहले खवातीन की तो शॉपिंग के बगैर अधूरी होती है ना, और बच्चों की भी खसूसी तौर पर उनकी तैयारियों के लिए शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख करें। और बाजारों में बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है क्योंकि आज आखिरी दिन है, चांद रात भी मनाई जाती है। बिल्कुल, पहले चूंकि जानवर खरीदने होते हैं और फिर उसके बाद जाहिर बात है शॉपिंग की बारी आती है, शॉपिंग भी करना होती है। प्रायोरिटी पहले जानवर खरीदना होती है हर किसी की। तो चले इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ आसिया कौसर मौजूद है, जबकि लाहौर से राना वहीद हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची से हमारे साथ नुमाइंदा PNN ज़ुहैब जी एजाबी मौजूद होंगे। तो सबसे पहले रुख करते हैं हम इस्लामाबाद का। तो आसिया, ये बताइएगा इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में कराची कंपनी जो मार्केट है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश है। ईद छोटी हो या बड़ी हो, कुर्बानी देनी हो या मीठी ईद हो, दोनों सूरतों में ख़वातीन की जो शॉपिंग होती है वो इंतहाई ज़रूरी होती है। और इस वक्त आप अभी भी देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ मर्द हज़रात आपको मंडियों में नज़र आएंगे बच्चों के साथ जानवरों की खरीदारी करते हुए, तो दूसरी जानिब ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त नज़र आ रही हैं शॉपिंग करते हुए ईद की। बेशक छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, ख़वातीन की ये कोशिश होती है कि कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, शादी हो, कुछ भी हो, लेकिन उनकी तैयारियां मुकम्मल हो और वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखें। और इसी जो है वो रेस में आज भी ख़वातीन ने जो है वो बाज़ारों का रुख किया। बच्चों की हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो नज़र आ रही है। छोटे बच्चे हमें बड़ी तादाद में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी को कपड़े खरीदने हैं, किसी को जूते खरीदने हैं। आजकल एक नया ट्रेंड भी है कि आपने कपड़ों और जूते के साथ जो है वो सन ग्लासेस भी जो है वो खरीदनी है। तो बच्चों का हमें ज़्यादा रुझान जो है वो सन ग्लासेस पर नज़र आ रहा है क्योंकि दिन के औकात में धूप भी होती है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बच्चे बड़े सभी यहाँ हमें जो है वो ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। अब दिन चूँकि आज का ही सिर्फ रह गया, कल ईद उल अज़हा है। एक तरफ आपने कुर्बानी की तैयारी करनी है और दूसरी तरफ जो है वो शॉपिंग भी करनी है। तो यकीनी तौर पर रात गए तक इस मार्केट में रश रहेगा। या मैं आपको ये भी बताऊं कि इस्लामाबाद कराची कंपनी जो G9 है, ये कहा यह जाता है कि इस्लामाबाद की सबसे सस्ती जो मार्केट है वो जो है वो कराची कंपनी है। तो यहाँ पर अमूमन जो है वो लोगों की बड़ी तादाद हमें नजर आती है। एक दफ़ा मैं फिर अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो आपको दिखाएं कि इस वक्त भी ख़वातीन जो है वो हमें मुख्तलिफ स्टॉल्स पर कपड़े, जूते, ज्वेलरी, चूड़ियाँ और दीगर चीज़ें खरीदती हुई नजर आ रही हैं। अमूमी तौर पर जो ख़वातीन है उनकी जो कपड़ों की तैयारियां वो तो किसी हद तक मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन मैचिंग ज्वेलरी और साथ ही साथ जो है वो मैचिंग जूते और दुपट्टों की खरीदारी का सिलसिला इस वक्त जो है वो जारी है। और ये भी मुख्तलिफ जो ट्रेंड है, मुख्तलिफ जो वो ड्रेसेस हैं, नित नए डिज़ाइन जो है वो मार्केट में इन हुए हैं। तो ख़वातीन अब उनको चॉइस करने में भी थोड़ी मुश्किल हो रही है कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना। और बच्चे हमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तरफ जो है वो कुर्बानी का जानवर खरीदते हुए बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो बच्चे शॉपिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि कल ईद के नए कपड़े भी पहने जाएंगे और साथ ही साथ कुर्बानी भी की जाएगी। ठीक है आसिया, बड़ी ईद है, बड़ी तैयारियां, काफ़ी गहमा गहमी है बाजारों में। बिल्कुल, और ख़वातीन की बात कर रही थी तो शायद आसिया ने भी अपनी खरीदारी मुकम्मल कर ली और शॉपिंग कर ली है उन्होंने। चलिए अब रुख करते हैं कराची का, जहाँ पर ज़ुहैब जी एजाबी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ज़ुहैब, आप बताइएगा कराची में किस जगह पर आप मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमशेद टाउन में। ये एक रहायशी इलाका है, यहाँ पे हर तरफ जो है वो कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं। मेरे अकब में टेंट देख सकते हैं, यहाँ पे कुर्बानी का जानवर भी मौजूद है और उसका मालिक दिन हो या रात हो सारा दिन इसके मसरूफ़ है। एक लम्हा इसको अकेले छोड़ने को तैयार नहीं है किसी भी तरफ कुर्बानी के जानवर को। अगर बच्चा है तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, स्कूल की छुट्टियाँ हैं और साथ साथ कुर्बानी के जानवर को घुमा रहे हैं, खिला रहे हैं, उसको नए जो है वो कपड़े पहना रहे हैं, उसको मोहरे पहना रहे हैं, पायल, पाजेब, पता नहीं किस नए तरीक़ों से उसको जो है वो सजा रहे हैं। किसी तरह उसके साथ अपना दिल लगा लें और एक लम्हा उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रात में भी नीचे पूरी रात कराची वाले जिसको हम कहते हैं, ये पूरी रात जो है यहाँ पर बैठे रहते हैं। लाइटिंग यहाँ पर हो रही होती है और गुज़िश्ता रात तो बारिश भी हुई और लोड शेडिंग भी हुई, उसके बावजूद लोग पूरी रात बैठे रहे। अभी भी दिन में भी यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं और अब मेहंदी लगाने का सिलसिला, एक तो
ख़वातीन में होता है, और दूसरा जो है वो बकरों को और दुम्बों को, इनको भी जो है वो मेहंदी लगाई जाती है। और अब ये मेहंदी का वाला जो सिलसिला है खुसूसी तौर पे ये भी जो है वो शुरू हो गया, और अब बच्चे जो है वो मनपसंद मेहंदी लेकर आ गए हैं, और अब अपने अपने बकरों को जो है वो कोई चांद बनाएगा, कोई उसके ऊपर दिल बनाएगा, कोई अपना नाम लिखेगा। इस तरह जो है वो नए नए तरीक़ों से जो है वो मेहंदी भी लगाई जाती है। और साथ ही जो बच्चे हैं वो ख़ास तौर पर जानवर से बड़े ये कह लें कि इतने दिन उनके साथ रहते हैं, तो बड़ा उनका एक जानवर के साथ मानूस हो जाते हैं, तो वो फिर उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि कल जो है वो अब ईद है और उन्हें छोड़ना पड़ेगा, कल भी कुर्बानी है, तीनों दिन कुर्बानी होती हैं। और अब जैसे ये दिन मजीद आज रात जो है वो करीब होती जाएगी, बच्चे ख़ास तौर पे बड़े जो है वो फिर मायूस होते जाते हैं कि वो जानवर से जो है वो दूर हो जाते हैं। तो ये खासा कराची में जो है इस तरह का रुझान जो है वो देखा जाता है। ठीक है ज़ुहैब, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। रासिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं कि जानवरों की ख़रीदारी के बाद ईद शॉपिंग की बारी, और कराची के मुख्तलिफ मार्केट्स में जूते और कपड़े ख़रीदने वालों का रश लग गया है। बिल्कुल जी, रश तो होगा चूँकि कल ईद है, और इसी पर हमें मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा PNN कराची मिन्हा सिद्दीक। बिल्कुल, ईद की आमद है। एक तरफ जहां मर्द हजरात कुर्बानी की शॉपिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने बाज़ारों का रुख भी कर लिया है। ये मशहूर है कि जो मर्द हजरात है वो चांद रात तक कुर्बानी के जानवर के हवाले से ही घूम रहे होते हैं मंडियों में। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, बाज़ारों में भी काफ़ी रश दिख रहा है। लड़के और हर कोई यहाँ पर आ मौजूद हुआ है। मेरे साथ एक मौजूद है, इनसे बात करूँगी, इनसे पूछूँगी कि कुर्बानी का जानवर ले लिया, अब आप शॉपिंग करने आ गए बच्चों के साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कुर्बानी का जानवर जो है ना वो हम 5-10 दिन पहले, ख़ासतन जब ईद के मौके पर, तो सबका यही होता है कि 5-10 दिन पहले ख़रीद ले, उसके बाद बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए निकल जाए। तो हम भी इसी चक्कर में आए, एक दिन बाकी है तो बच्चों के लिए कुछ ख़रीदारी कर ले। अच्छा, कितनी शॉपिंग हो गई है और क्या क्या रह गया? तकरीबन शॉपिंग हो गई है, लेकिन अभी 1-2 जोड़े कपड़े इनको एक्स्ट्रा लेके देने, ट्राउज़र टी-शर्ट वगैरह, उसके लिए आए बस। ठीक है जी, बिल्कुल आपने जैसा सुना कि इन्होंने फरमाया कि शॉपिंग के लिए हम स्पेसिफिक टाइम रखते हैं और जानवर कुछ दिनों पहले ही ख़रीद कर निपटा देते हैं। इसी तरह इन्होंने भी बाज़ारों का रुख कर लिया है और अपने साथ बच्चों की शॉपिंग भी इनकी जारी है। मिन्हा सिद्दीक हमें बता रही थी शॉपिंग के हवाले से। तो ईद कुर्बान पर जानवर तो महंगे हैं ही, साथ चारा जात की कीमतों में भी अब इजाफ़ा हो गया है। और जैसे ही ईद कुर्बान आती है तो जानवरों की कीमतों में इजाफा हो जाता है, और इसके साथ साथ सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में इजाफा। तो अब हाँ, जितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसके साथ, और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये मसनूई इजाफा है, मसनूई महंगाई हो रही है। इस हवाले से हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, गौहर अली हमें बताएंगे, वो हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। गौहर अली, कहिएगा। में एक रोज़ बाकी है, जानवरों की कीमत में गैर मामूली इजाफा तो हुआ है, और चारे की कीमत में भी गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। ये मकई के चारे का स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ। ये चारा जो है वो 200 रुपये मन फ़रोख्त होता था, अब 700 रुपये मन फ़रोख्त होता है। यहाँ ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनका इस बारे का कहना है। इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है, पहले ये 15 रुपये था, अब कल लेने हैं 20 रुपये कर दिया इन्होंने। 12 घंटों में 5 रुपये बढ़ गया है। हाँ, और महंगाई की इंतहा हो गई है। हाँ, गरीब बंदा तो पिस गया है। जी, आप भी चारा लेने आए हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? चारा जो है वो रोज़ मज़ीद महंगा होता जा रहा है। आज तो इन्होंने हद कर दी है, 25 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है चारा, और मज़ीद रात को जो है वो 30 रुपये तक पहुंच जाएगा। जी, इनका कहना है कि 5 रुपये किलो ये मकई का चारा फ़रोख्त होता था, जो अब 25 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है, और इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चारे की कीमत भी कमी की जाए। जी ठीक है, गौहर हमें बताते इस हवाले से। अब रुक करते हैं लाहौर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे राना वहीद सगिया मंडी में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं वो, क्या इस वक्त चल रहा है, कितने लोग मौजूद हैं, और व्यापारियों का क्या कहना है, ख़रीदारों का क्या कहना है। बिल्कुल, राना वहीद से हम जानेंगे, क्योंकि कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं, और रात में ज़ाहिर बात है अगर तो जानवरों की तादाद कम हो गई है मंडी में तो ज़ाहिर बात है कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई होंगी। अगर जानवर मौजूद होंगे मंडी में तो कीमतें कम होंगी। राना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं, सगिया मंडी में मौजूद है, मवेशी मंडी में। राना वहीद बताएगा क्या सूरत हाल है मंडी में, जानवर ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा तादाद होगी तो कीमतें कम मिलेंगी उनकी। जी बिल्कुल, जो है लाहौर में अगर देखा जाए तो 11 मुकामात के ऊपर जो है वो मंडी लगाई गई थी, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सगिया के मुकाम पर। यहाँ पे भी बड़ी तादाद में जो है लाहौरी अपने मनपसंद बकरे जो है
वो पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि आपको रश नजर आता है। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस मंडी में मौजूद हैं, अपने मनपसंद जानवरों को जो है वो पसंद करते नजर आ रहे हैं। कहीं पे जो भाव ताव भी होता नजर आ रहा है, जबकि जो आम ग्राहक है उसकी कोशिश है कि मुनासिब कीमत में बकरा मिल जाए, जबकि व्यापारी की कोशिश है कि वो अपने जो महंगे दामों बकरा फरोख्त करे। यहाँ पे एक डील हो रही है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये कितने पैसे इसके मांग रहे हैं, छतरे के? 1 लाख मांग रहे हैं। 1 लाख? हाँ जी। ये छतरा देखें, ये 1 लाख रुपया इस छतरे का मांग रहे हैं। और यहाँ पे जो गाहक करते हैं क्या कहेंगे? मैंने इसका 50,000 लगाया, नहीं दे रही है। 50,000 में 50 कह रहे हैं वो? नहीं, 50 में नहीं समझ में आता। और बढ़ाएंगे पैसे आप? मैं 51 कर देता हूँ। 51 का? वो 51,000 का कह रहे हैं। नहीं, 51,000 में नहीं बनता, ये 95 का बनेगा फाइनल। ये बहुत खूबसूरत जानवर है। हाँ। हम बहुत दूर से आए हैं। अच्छा। और ये माशाल्लाह कहाँ से आए आप? खुशाब से आए हैं। कुछ घर नहीं जाना, चंद घंटे तो रह गए हैं, बेच दे। चंद घंटे तो रेट अच्छा, कोई आप मुनासिब पैसे? मैंने बहुत मुनासिब लगा दिए हैं। क्या कहेंगे? नहीं, इससे कम तो नहीं होगा। ये बहुत कम रेट बोल रहे हैं। 53 कर देता हूँ मैं। 53 कह रहे हैं, लेकिन अभी भी इनका जो है वो डील जो है फाइनल नहीं हो रही। इसी तरह ये सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है कि लोग जो हैं वो अपने मनपसंद बकरे जो हैं वो खरीदने में मसरूफ हैं, जबकि व्यापारी जो हैं उनको भी पता है कि चंद घंटे रह गए हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो मार्केट है, जो मंडी है, इसमें उतार चढ़ाव आएगा। ठीक है, मंडी में उतार चढ़ाव जो है वो आ रहा है और ऐसे डील बनती भी नहीं है। 1 लाख बता के तो 50,000 आप कहेंगे तो कैसे आपको जानवर मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और कराची से आपको बताएं, कराची के ज़िला मलीर धाबेजी रेलवे स्टेशन के करीब बाड़े पर डकैती की वारदात पेश आई है। दर्जन से जायद मुलजिमान असलहे के जोर पर कुर्बानी के 84 जानवर लूट कर फरार हो गए हैं और मुलजिमान 4 घंटे तक बाड़े में मौजूद रहे। बिल्कुल, और लूटे जाने वाले जानवरों में 65 बकरियां, 17 भेड़ें और गाय शामिल हैं। बाड़े के मालिक परवेज बारी ने बताया कि मवेशियों की मालियत 25 लाख से जायद है। पुलिस ने दरखास्त मौसूल कर ली है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और मुद्दई के मुताबिक डाकू फ़ोन पर किसी से रब्ता कर रहे थे। कराची का ज़िला मलीर धाबेजी रेलवे स्टेशन के करीब बाड़े पर डकैती की वारदात हुई है। दर्जन से जायद मुलजिमान असलहे के जोर पर कुर्बानी के 84 जानवर लूट कर फरार हो गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि बकरा ईद की तैयारी में चाकू छुरी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल जी, ये तो लाजमी जुज़्व है और शहर कायद के वासियों को भी छुरियाँ बुगदे तेज़ करवाने की अब फिक्र है और मौका देखकर कारीगरों ने भी दाम बढ़ा दिए हैं। वो भी अपने मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, अब तो उनका मौका है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, तो वो हाथ से कैसे जाने देंगे। इसी पर हमें मजीद बता रही हैं लुबना मुमताज़। कराची की जूना मार्केट, जहां जिधर देखो छुड़ियां और टोके और बकरा ईद पर इस्तेमाल होने वाले औजार दिखाई देते हैं। ईद उल अजहा के करीब आते ही छुरियां तेज करने वाले भी मैदान में आ गए। शहरी कहते हैं महंगाई का नाम लेकर मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। जो छुरी पहले 50 रुपए में तेज हो जाती थी, अब इसी के 150 से 300 रुपए तक मांग रहे हैं। आज का रेट बहुत बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से ये लोग छुरियों के पैसे भी ज्यादा ले रहे हैं और तेज करने के भी पैसे ज्यादा ले रहे हैं। मौके से फायदा उठा रहे हैं। कमी पेशी कोई भी नहीं हुई और महंगाई इतनी बढ़ी है कि हर चीजों पे कीमतें बढ़ गई हैं। बहुत महंगा दे रहे हैं ये लोग छुरियां बुरी, 300, 400, 500, 600 ऐसे दाम चढ़े हुए। इजाफा, महंगाई बहुत ज्यादा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि बंदा अपने अफोर्ड कर सके। लोहारों का कहना है कि साल में एक बार ही चंद दिनों के लिए कारोबार होता है। लोड शेडिंग और महंगाई ने इसे भी मुतासिर कर दिया है। हमारे मुल्क के जो हालात बेहतर नहीं है, वो महंगाई इतनी हद तक पहुंच गई है, कारोबार में रोड शेडिंग का भी बहुत दखे मुगदाद है। इसमें जो है हमारा काम का निज़ाम बहुत आउट हुआ है। शहरियों का कहना है कि ईद उल अजहा पर बेचे जाने वाले छुरियों और औजारों की कीमतें भी इनकी धार की तरह तेज हैं। एक तरफ शहरी अपने मनपसंद जानवरों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानब कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने वाले, औजार बनाने वाले लोगों के कारोबार भी चमक उठे हैं। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ लुबना मुमताज़, PNN कराची। और ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए छुरियाँ टोके तेज़ करवाने और ख़रीदने का भी सिलसिला जारी है। और साथ ही साथ खुश्क मसाला जात कीमतों में भी इजाफा हो गया है। टोबा टेक्सिंग से शाहिद महमूद की रिपोर्ट देख लेते हैं।
कुर्बानी का जानवर खरीद लिया, मिर्च मसाले भी पूरे हो गए और अब आखिरी मरहला बाकी है गोश्त को काटने और पकाने का। शहरी घरों में पड़ी पुरानी छुरियां, टोके और बुगदे तेज कराने के लिए और नई खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर रहे हैं। दुकानों पर रश की वजह से इंतजार भी करना पड़ रहा है और दाम भी मुंह मंगे अदा करने पड़ रहे हैं। काफी देर से आए हुए हैं, मतलब काफी टाइम लग गया इनको तेज करवाने में, और माशाल्लाह कुर्बानी वगैरह भी है हमारी अपने घर की और छुरियां तेज कुर्बानी है। बाजार में खुश्क और सब्ज मसालों के स्टॉल्स पर भी खरीदारों का रश है। दुकानदार कहते हैं कीमतों में इजाफा बिलाजवाज नहीं किया गया, जबकि छुरियां तेज करने वालों को लोड शेडिंग की टेंशन है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए छुरियां तेज होनी चाहिए ताकि जानवर को तकलीफ कम से कम हो। छुरियां तेज कराने के लिए आने वालों का भी यही मकसद होता है। हाफिज शाहिद महमूद, PNN, टोबा टेक सिंह।